मैजिक मैथ ट्रिक 1। इस ट्रिक का नाम है अपनी उम्र सोचो। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और अपने दोस्तों को हैरान करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त से कहेंगे कि वह अपनी उम्र का 2 गुना कर ले। माना हमारे दोस्त की उम्र है 14 वर्ष और उसने अपनी उम्र को दुगना कर दिया। तो दुगना करने के बाद उसके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, उससे 28 वर्ष। अब दुगना करने के बाद हम अपने दोस्त से कहेंगे कि वह उसमें 4 जोड़ दे। जैसे ही वह उम्र को दुगना करने के बाद उसमें 4 जोड़ेगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, उसे प्राप्त हो जाएगा 32। अब हम उससे कहेंगे कि 4 जोड़ने के बाद जो उसे प्राप्त हुआ है वह उसको 2 से भाग कर दे। उसको जो 4 जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ है उसको क्या करेगा, वो 2 से भाग कर देगा। भाग करने के बाद उसको इतना प्राप्त होगा। अब 2 से भाग करने के बाद हम अपने दोस्त से कहेंगे कि उसके पास जो आया है उसमें वह 1 जोड़ दे। तो उसमें वो क्या करेगा, 1 जोड़ देगा। 1 जोड़ने के बाद उसे इतना प्राप्त होगा। अब हम उससे कहेंगे कि वह उसमें से अपनी जो उसके पास आया उसमें से अपनी उम्र घटा दे। वो जब उसमें से अपनी उम्र घटाएगा उसके पास जो उत्तर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। तो चलिए इस बात को अलग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माना हमारे दोस्त की उम्र है 17 ईयर्स, तो उसको वो कितना कर लेगा दुगना, वो कितना हो जाएगा हमारा 34। उसके बाद हम उससे कहेंगे कि वह अपनी जो उसके पास आया है उसमें वह 4 जोड़ दे। 4 जब 34 में वो 4 जोड़ेगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 38। अब इसके बाद उससे कहेंगे कि वह उसके पास जो आया है संख्या आई है उसको वो 2 से भाग कर दे। जब वो 38 को 2 से भाग करेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा, 19। अब अपने दोस्त से कहिए कि वह उसमें जो उसके पास संख्या आई है उसमें क्या करे, 1 जोड़ दे। तो जब 19 में 1 जोड़ेगा तो उसके पास कितना हो जाएगा, 20। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको उससे कहना है कि जो उसके पास आया है उसमें से वह अपनी उम्र घटा दे। जैसे ही वो अपनी उम्र उसमें से घटाएगा तो उसके पास इस बार भी कितना बचा, 3। इस ट्रिक के साथ ही आप अपने दोस्त को जादू दिखा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली ट्रिक सीखते हैं। मैथ मैजिक ट्रिक 2। इस ट्रिक का नाम है बिना जाने भाई बहन की संख्या बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और अपने दोस्तों को हैरान करते हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्त से कहेंगे कि वह अपने भाई और बहन की संख्या को मन में सोच ले। अपने भाइयों की संख्या का दुगना कर ले। माना उसके भाइयों की संख्या 3 है तो वो उनको दुगना कर लेगा। दुगना करने के बाद उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। अब दुगना करने के बाद उसमें 3 जोड़ दे। अब दुगना करने के बाद उसे 6 प्राप्त हुआ है, उसमें वह 3 जोड़ देगा। 3 जोड़ने के बाद उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। 3 जोड़ने के बाद जो आया है वह उसमें उससे 5 से गुणा करे। अब 3 जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, उसे कितना प्राप्त हुआ, 9। 9 को क्या करेगा, वो 5 से मल्टीप्लाई कर लेगा। उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 45। अब 5 से गुणा करने के बाद जो उसे प्राप्त हुआ है उसमें बहनों की संख्या जोड़ ले। माना उसकी बहनों की संख्या थी 2 तो वो क्या करेगा, 45 में बहनों की संख्या जोड़ देगा। तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 47। अब आपको चुपके से मन में क्या करना है, ये जो आपको 47 दिया गया है इसमें से 15 घटा लेना है। और 15 घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा इसमें 32 जो हमें इसमें प्राप्त हुआ है, अपने मन में हम उसे बता सकते हैं जो पहली संख्या है वो भाइयों की संख्या दिखाएगी और जो यूनिट डिजिट का प्लेस है वो उसकी बहनों की संख्या दिखाएगा। इस प्रकार आप भाई और बहन की संख्या बता सकते हैं। आप एक और एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। माना किसी के भाइयों की संख्या 4 है और बहनों की संख्या 5 है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि वह अपने भाइयों की संख्या का दुगना कर ले। भाइयों की संख्या का जब वो दुगना करेगा तो उसको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। अब उससे कहेंगे कि जो उसके पास आया उसमें वो 3 जोड़ दे। 3 जोड़ने के बाद उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 11। अब उसके बाद हम उससे कहेंगे जो उसके पास जो संख्या आई है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 55। अब उससे हम कहेंगे कि उसमें वह अपनी बहनों की संख्या जोड़ दे। तो बहनों की संख्या कितनी है, 5। तो वो क्या करेगा, 55 में 5 जोड़ देगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 60। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको मन में चुपके से क्या करना है, जो संख्या प्राप्त हुई है उससे पूछ लेना, उसमें से क्या कर देना, 15 माइनस कर देना। जैसे हम इसमें से 15 माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 45। जैसे मैंने कहा जो उसका दहाई का अंक है, पहला अंक दिखाया गया है वो उसके भाइयों की संख्या दर्शा रहा है और जो लास्ट इकाई का अंक बचा है वो उसकी बहनों की संख्या बता रहा है। आप इसी प्रकार अपने दोस्तों को गणित का जादू दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। मैजिक मैथ ट्रिक 3। इस ट्रिक का नाम है डेट ऑफ बर्थ बताना। आप बिना जाने सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और गणित का जादू दिखाते हैं।
सबसे पहले हम अपने दोस्त को कहेंगे कि वह जिस महीने में पैदा हुआ है उसको 5 से गुणा कर। माना कोई व्यक्ति चौथे महीने और 12 तारीख को पैदा हुआ है, ये उसका मंथ है और ये इसकी क्या है, डेट है। अब उससे हमने कहा, उसने मंथ को 5 से गुणा कर लिया, तो जब वो 4 को 5 से गुणा करेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा, 20। अब 5 से गुणा करने के बाद हम उससे कहेंगे कि उसे जो प्राप्त हुआ है उसमें वह 6 जोड़ दे। उसे जो प्राप्त हुआ है 20, वो उसमें क्या करेगा, 6 जोड़ देगा, उसे कितना प्राप्त हो जाएगा, 26। और 6 जोड़ने के बाद जो उसे प्राप्त हुआ है उसको वह 4 से गुणा कर दे। क्या करेगा, 26 को क्या करेगा, 4 से गुणा कर देगा। तो गुणा करने के बाद उसे जो प्राप्त होगा, 4 से गुणा करने के बाद जो उसे प्राप्त हुआ है उसमें उसे क्या करना है, 9 जोड़ देना है। तो क्या करेगा, उसमें 9 जोड़ देगा। 9 जोड़ने के बाद उसे जो प्राप्त हुआ है उसको 5 से गुणा कर दे। वो क्या करेगा, उसको 5 से गुणा कर देगा, उसे कितना प्राप्त हो जाएगा। अब 5 से गुणा करने के बाद उसमें वह अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़ दे। तो जो उसे प्राप्त हुआ है इसमें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़ देगा। तो जोड़ने के बाद उसे प्राप्त होगा। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है इसे अपने दोस्त से पूछ लो कि उसके पास कितनी संख्या आई है। अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्या आई है 577, इस संख्या में से चुपके से अपने मन में 165 माइनस कर लेना है। जिसमें तो आप 165 माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो प्राप्त होगा, ये जो आपके पास प्राप्त हुआ है इसमें जो आपका पहला अंक दिया गया है इस संख्या में वो उसकी मंथ को दर्शाएगा और जो लास्ट के 2 अंक हैं वो उसकी डेट को दर्शाएंगे, डेट ऑफ बर्थ की डेट को दर्शाएंगे, वह किस मंथ में पैदा हुआ है और किस तारीख को पैदा हुआ। आप इस प्रकार सामने वाले किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं बिना जान। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 4 सीखते हैं। मैजिक मैथ ट्रिक 4। इस ट्रिक का नाम है जादुई वर्ग। आपने पहले जादुई वर्ग ट्रिक के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ आपने पहले नहीं सुनी होगी। जादुई वर्ग की इस ट्रिक में आपने पहले 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में सुना होगा, जैसा कि लोग अक्सर आपको सिखाते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर संख्या चाहे कहीं से भी शुरू हो उनसे हम जादुई वर्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस ट्रिक को। आपको स्क्रीन पर 9 कॉलम वाले यहाँ पर आपको वर्ग बने दिख रहे हैं। तो चलिए जादुई वर्ग की ट्रिक को देखते हैं कि यह कैसे काम करती है। हमने अब तक जो ट्रिक्स देखी होंगी उनमें 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में जादुई वर्ग आपको बने मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कहीं से भी अपनी संख्याएं शुरू करें और जादुई वर्ग को बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर संख्याएं ले लेते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। हमने यहाँ पे जो संख्याएं ली हैं वो 9 संख्याएं हैं जो 17 से शुरू होकर 25 तक गई हैं। तो जैसे कि इस ट्रिक का जो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें जो हमें संख्याएं शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है, 17 से। हम क्या करेंगे, इसमें जो 17 से अगला नंबर है 18, वहां से शुरू करेंगे और उसको हम पहले बॉक्स में लिखेंगे। तो पहले बॉक्स में हमने लिख लिया 18, उससे अगला नंबर क्या होता है 19, तो सेकेंड बॉक्स को खाली छोड़ देंगे और उससे अगले में लिख लेंगे हम 20। हम नीचे की तरफ क्रॉस चलेंगे, 21, 20 से अगला नंबर 21 और उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा 22। जैसे हमने यहाँ से 18 से एक अगला लिखा था, ऐसे यहाँ 22 से अगला लिखेंगे तो 23 और अगला नंबर क्या हो जाएगा 24। अब इसको आप में क्या ध्यान देना है, इसमें जो पहला नंबर दिया गया हमारा 18, इसके आगे 2 कॉलम खाली है, एक ये और इसके एक नीचे खाली है ये वाला कॉलम। तो 18 से अगला नंबर क्या होता है 19, तो इसमें क्या भर लेंगे हम 19 और 18 से जो पिछला नंबर वो क्या है यहाँ पर 17, इसमें भर लेंगे हम 17। ऐसे यहाँ पर हम 14 के 24 को देखेंगे, 24 से जो आगे वाला नंबर है वो कितना होता है 25 और इससे जो पीछे वाला नंबर है वो कितना होता है हमारा 23। अब आप इसके चारों ओर से इसके योग को चेक कर सकते हैं, टोटल को, इसका क्रॉस वाइज भी और इसका अप एंड डाउन भी। तो हम इसको टोटल करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 का 3, 2, 4, 5 और 6, ये कितना हो गया 63। अब सेकंड भी देख लेते हैं, 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 1 कैरी, 3, 5 और 1 जोड़ने पे कितना हो गया 6। अब 18, 23 और 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा 63। अगर 20, 21 और 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारा 63। इसी प्रकार हम 18, 21 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 63। तो चलिए इस ट्रिक को हम
एक और एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर संख्याएं ले लेते हैं 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। ये भी हमारे कितने हैं? 9 नंबर्स हैं। तो मैंने जो ट्रिक में बताया था कि जो हमारा पहला नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्या है इसमें? हमारा 39। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में कितना लिखेंगे हम? 39। इससे अगला बॉक्स छोड़ के अगला नंबर ही लिख लेंगे। 39 के बाद क्या था? 40 और 40 के बाद क्या था? 41। अब यहां से हम कंटिन्यू लिखेंगे 42, 43। फिर यहाँ पे इस वाले कॉलम में आ जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 44 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारा 45। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमारे पे पहले बॉक्स में जो नंबर लिखा है इससे नेक्स्ट नंबर जो होगा इस कॉलम में आएगा और इससे जो प्रीवियस नंबर है वो इस कॉलम में आएगा। तो 39 का अगला नंबर कितना होता है? 40 और इससे एक कम कितना है हमारा? 38। इसी प्रकार जो ये कॉलम दिया गया इसमें हमारा ऊपर वाले कॉलम में कितना आ जाएगा? 46 और इस वाले कॉलम में कितना आ जाएगा? हमारा 44। अब इनका टोटल करके देख लीजिए कितना आएगा। 5 और 1 कितने हो गए? 6 और 4 कितने हो गए? 12, मतलब 126। इस कॉलम को भी ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8 और 8 कितने हो गए? 16। 4 और 4 8, 3 11 और 1 12। ऐसे इसका भी टोटल कितना आ जाएगा? 126। और कॉर्नर से हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया? 6 और 4 3 कितना हो जाएंगे हमारे? 12। ये भी कितना होगा? 126। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि हम जादुई वर्ग कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार होने चाहिए। मतलब कहीं से भी अगर मान के चलो हम 91 से शुरू करें तो 91 से हमारे 99 तक 9 नंबर होंगे तो कंटिन्यू होने चाहिए, इनमें स्किप नहीं होना चाहिए। जैसे 91 लिख लिया तो अगला नंबर 93, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 91 है तो अगला नंबर 97, ये नहीं कर सकते हम, हमें कंटिन्यू रखने होंगे। तो चलिए अगली ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 5, मैजिक मैथ ट्रिक 5। इस ट्रिक का नाम है मन में सोची संख्या बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और अपने दोस्तों को गणित का जादू दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्त से कहेंगे कि वह अपने मन में कोई 2 अंकों की संख्या सोच ले। माना हमारे दोस्त ने 2 अंकों की संख्या सोची 37। अब हम उससे कहेंगे कि वह अपनी संख्या के दहाई के अंक का दुगना कर ले। जो उसका दहाई का अंक है 3, वो उसका क्या कर लेगा? दुगना कर लेगा। तो दहाई का अंक का उसने दुगना कर लिया तो उसे कितना प्राप्त हो गया? 6। अब जो उसके पास संख्या आई है दुगना करने के बाद उस संख्या में वह 3 जोड़ दे। तो क्या काम करेगा? 6 में कितना जोड़ लेगा? वो 3, और उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 9। फिर उसे 3 जोड़ने के बाद उससे कहो कि वह उसे 5 से गुणा कर ले। वो 9 को 5 से गुणा करेगा और उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 45। अब 5 से गुणा करने के बाद उसमें सोची संख्या के इकाई के अंक को जोड़ ले। तो 5 से गुणा करने के बाद उसे 45 प्राप्त जो हुआ है वो उसमें क्या करेगा? इकाई का अंक जो 7 है इसको क्या करेगा? इसमें जोड़ लेगा। तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 52। अब हम उससे पास जो संख्या है 52, उसे हम उससे पूछ लेंगे। अब जो उसे संख्या आई मैंने उससे पूछा 52, तो उसने बताया उसके पास जो संख्या है 52। अब आपको क्या करना है? चुपके से मन ही मन जो उसने आपको संख्या बताई है 52, उसमें से 15 माइनस कर लेना है। जैसे आप उसमें से 15 माइनस करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी यह वही संख्या है जो उसने अपने मन में सोची है और आप उसको बता सकते हैं। तो इस ट्रिक को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माना इस बार जो हमने संख्या ली वो है हमारी 76। अब उसका जो इकाई का अंक है हम उससे क्या कहेंगे? इकाई का अंक का वो दुगना कर ले। तो वो 7 का दुगना करेगा तो कितना हो जाएगा? उसके पास 14। फिर उससे कहेंगे हम तो उसके पास जो वो संख्या है उसमें कितना जोड़ ले? वो 3। अगर 3 जोड़ेगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 17। उसके बाद हम उससे कहेंगे कि जो उसके पास संख्या आई है उसको 5 से गुणा कर ले। जो वो 17 को 5 से गुणा करेगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 85। हम उससे कहेंगे जो उसके पास अब संख्या आई है उसमें वह इकाई का अंक जोड़ ले। इकाई का अंक क्या था उसके पास? 6 को वो उसमें जोड़ देगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 91। अब आपको क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया मन ही मन में उसमें से 15 घटा लेना है। जब आप 91 जो उससे संख्या पूछे उसमें से 15 घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो उसने सोच रखी थी। आप इसी प्रकार इसी ट्रिक से सामने वाले को हैरान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 6 सीखते हैं, मैजिक मैथ ट्रिक 6। इस ट्रिक का नाम है डिवीजन ट्रिक, भागफल बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और गणित का जादू अपने दोस्त को दिखाते हैं। अपने दोस्त से कहो कि कोई भी 3 समान अंकों वाली संख्या सोच ले। माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 777। इसके बाद हमें उससे कहना है कि जो उसने संख्या मन में सोची है उसके अंकों का योग कर ले। अगर हम 3 अंकों की संख्या 777 का योग करेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा?
उसे प्राप्त होगा 21। अब हमें उससे क्या कहना है कि उसके पास जो संख्या उसमें सूची है और जो उसके अंकों का योग आया है वो उससे उसे डिवाइड कर ले। जैसे ही वो 21 से 777 को डिवाइड करेगा, जैसे उसने डिवाइड किया 21 3 जा कितने हो जाएंगे हमारे 63। अब हम यहाँ पर 7 में से 3 गए 4 और 7 में से 6 गया 1, अरे कितना हो गया 7। 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितने हो जाएंगे हमारे 147। तो हमें यहाँ पर जो आंसर प्राप्त हुआ है वह कितना है 37। तो बस आपको बस यही याद रखना है, आपको जो है 37 याद हुआ है यही उसका आंसर होगा। अब ये कैसे, मान के चलो कि अगर हमारे दोस्त ने संख्या सोची होती 555 तो इसके योग अंकों का योग कितना हो जाता, इसके अंकों का योग हो जाता 15। अगर हम 15 को डिवाइड करें, 15 से 555 को डिवाइड करें तो हमें इतना ही प्राप्त होगा 37। तो 15 3 जा कितने होते हैं 45 और हमें आज यहाँ पर बचा है 105, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 7 जा कितने होते हैं 105। अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, वो कोई भी संख्या सोचे उसका हमेशा आंसर कितना आएगा 37 आएगा। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 222, तो 222 का कितना हो जाएगा टोटल 6। अगर 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे 222 को तो हमें कितना प्राप्त होगा 6 3 जा कितने होते हैं 18 और हमें यहाँ पर कितना बच गया 4 और 6 7 जा कितने हो जाएंगे हमारे 42। इस प्रकार आपने देखा कि इस बार भी हमारा आंसर कितना आया 37। तो आप अपने दोस्त को इस ट्रिक से हैरान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 7 सीखते हैं। मैजिक मैथ ट्रिक 7। इस ट्रिक का नाम है जोड़ ट्रिक, योगफल बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और अपने दोस्तों को हैरान करते हैं। हम एक पेन पेपर लेंगे और उस पर अपने दोस्त से कहेंगे कि वह उस पर कोई 3 अंकों की संख्या लिख दे। तो सबसे पहले मानो हमारे दोस्त ने 3 अंकों की संख्या लिखी 4 3 7। अब आपको क्या करना है, इस पर कॉलम बना लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको इस प्रकार से उस पर बना लेना है जब वो आपको पहली संख्या लिख दे। जब वो पहली संख्या लिख दे आपको क्या करना है, जो उसने संख्या लिखी है उसके यूनिट प्लेस में से 2 घटा देना है। जैसे 7 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5। यानी कि हम इस संख्या में तो पूरी जो हमें संख्या दी गई है 437 या 437, इसमें से हमने 2 को घटा लेना है और तो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 435। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये संख्या लिख ले देनी है 435 और हमने जो इसमें से घटाया है 2, इस 2 को लिख देंगे इसके आगे। अब फिर उसके बाद जब उसने पहली संख्या लिख दी और हम ये लिख देंगे तो हम अपने दोस्त से कहेंगे उसके पास जो 2 कॉलम बचे हैं, दूसरी लाइन और थर्ड लाइन, इसमें कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी 3 अंकों की संख्याएं भर दे। माना हमारे दोस्त ने इसमें संख्याएं भर दी 8 5 3 4 6 5। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग में एक बात रखनी है, जो इसने यहाँ पर दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में संख्याएं लिखी हैं इन पर ध्यान देना है। और जो उसकी यूनिट प्लेस है, माना यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पे हमें इतना लिखना है जो इनका टोटल कितना हो जाए 9। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब अपने दोस्त से कहें ये संख्या लिखने के बाद आप इसे टोटल करके देख लिया, आंसर हमेशा इतना ही आएगा। तो हम इसका एक बार चेक कर लेते हैं टोटल करके। 7 और 3 10 और 5 15 और 21 और कितने हो जाएंगे 4 25। तो कैरी कितना हो गया 2 5 5 5 10 और 16 20 और 23। 2 फिर से कैरी हो गया 6 14 18 19 और 5 कितना हो जाएंगे 24। तो आपने देखा, आप ऐसे ही अपने दोस्तों को गणित का जादू दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना हमारे दोस्त ने यहाँ पर संख्या लिखी 378 और इसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम बनाया और हमने इसमें तो 2 घटा के यहाँ पर संख्या लिख दी। तो हमारे दोस्त ने फिर से इसमें संख्याएं लिखी 432 409। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जो इसमें दूसरी लाइन दी गई है और तीसरी लाइन दी गई है, इसका टोटल कितना हो जाना चाहिए यहाँ पर 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अगर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब इनका भी टोटल करके देख ली, इतना ही टोटल आएगा। 8 और 2 10 और 9 19 7 26 का 6, 2 हमारे कैरी हो गए
9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 9 कितने हो गए? 18 9 27, 2 कैरी हो गए, 5 5 4 9 9 और 13 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे? 23 23। तो देखा ना आपने, आप इसी प्रकार अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं इन ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और ट्रिक नंबर 7 सीखते हैं। मैजिक मैथ ट्रिक 8। इस ट्रिक का नाम है छिपे हुए अंकों का योग बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और दोस्तों को गणित का जादू दिखाते हैं। इस ट्रिक में हम अपने दोस्त से कहेंगे कि वह 1 से 9 तक के बीच कोई भी एक अंक अपने मन में सोच ले। उसके बाद अब उससे कहेंगे कि वह उस अंक को 3 गुना कर ले। माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 6, तो हमने उससे कहा कि उसका 3 गुना कर ले। 3 गुना करने के बाद उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 18। अब 3 गुना करने के बाद हम उससे कहेंगे कि जो 3 गुना करने के बाद उसके पास संख्या है उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर ले। उसको वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 54। अब जो संख्या आई है हम उससे कहेंगे कि उसके अंकों को वह जोड़ ले। 54 जब उसके अंकों को जोड़ेगा उसे कितना प्राप्त होगा? 9। तो ये जो यहाँ पर 9 आया है, जब भी आपका दोस्त 1 से 9 तक कोई संख्या सोचेगा और ये जो प्रोसीजर पूरा करेगा तो उसका हमेशा कितना आएगा? आंसर 9 ही आएगा। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना हमारे दोस्त ने 1 से 9 तक के बीच संख्या सोची 7 और 7 का उसने 3 गुना किया तो कितना हो जाएगा? 21। फिर से हमने उससे कहा कि उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 21 को वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 63। अब हम उससे कहेंगे कि जो उसके पास संख्या है उसका वो योग कर ले। जैसे वो 63 के अंकों का योग करेगा उसे फिर से कितना प्राप्त हो गया? 9। तो आप इसी प्रकार अपने दोस्त से मैथ के जादू से बता सकते हैं कि उसने की जो संख्या आई है उसके अंकों का योग कितना होगा? 9। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 3, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। उसका 3 गुना, फिर दोबारा से हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 27। अब मुझसे कहेंगे उसके जो संख्या है उसके अंकों का योग कर ले। जब 27 के अंकों का योग करेगा तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? फिर से 9। आई होप आपको ये ट्रिक अब समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 9 सीखते हैं। मैजिक मैथ ट्रिक 9। इस ट्रिक का नाम है 2 अंकों की संख्या का छिपा हुआ अंक बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और अपने दोस्तों को गणित का जादू दिखाते हैं। हम अपने दोस्त से कहेंगे कि वह अपने मन में कोई 2 अंकों की संख्या सोच ले, फिर उसके अंकों का योग करके उस संख्या से घटा ले। माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 43, हमने उससे क्या कहा था कि इस संख्या के अंकों का योग निकाल ले। तो इस संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद हमने अपने दोस्त से कहा कि 43 में से इसके अंकों का योग घटाएगा तो उसे प्राप्त होगा 36। अब हम उससे पूछेंगे कि जो उसके पास संख्या आई है उसमें से वह हमें कोई भी एक अंक बता दे। माना आपके दोस्त ने आपको इकाई का अंक 6 बताया, तो आप उससे बता सकते हैं कि उसके जो दहाई का अंक है वो 3 होगा। क्योंकि बस आपको ये याद रखना है ये जो संख्या उसके पास आई है इसके अंकों का जो योग होगा वो कितना होगा? हमेशा 9 होगा। तो माना उसने इकाई का अंक आपको बताया 6, तो आप क्या करेंगे? उसमें तो इसको घटा देंगे तो दूसरा अंक कितना आ जाएगा आपके पास? 3। इसी प्रकार अगर मानो उसने आपको दहाई का अंक बताया 3, तो आप क्या करेंगे? 3 को 9 में से माइनस कर देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। तो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो इकाई का अंक है वो क्या है? 6 है। तो चलिए इसको और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। माना आपके दोस्त ने मन में संख्या सोची थी 76, आपने कहा उससे कि उसने जो मन में संख्या सोची है उसके अंकों का योग कर ले। तो उसने अपने अंक 76 के अंकों का योग किया तो कितना आया? 13। अब हमने उससे कहा कि जो अंकों का योग आया उसमें से उसे घटा ले। जैसे उसने इसमें से घटाया तो उसे कितना प्राप्त हुआ? 63। अगेन उसके पास हमें क्या पता है कि जो उसके अंक है उनका योग कितना होगा? 9। उसने हमसे कहा कि हमने उससे पूछा कि उसका इकाई का अंक मुझे बता दे, दहाई का अंक मैं बता दूंगा। तो जैसे मानो उसने हमें बताया इकाई का अंक 3 है, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से 9 में से माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। तो आप बता देंगे क्या है उसके दहाई का अंक क्या है? 6 है। आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी लास्ट ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक नंबर 10। मैजिक मैथ ट्रिक 10। इस ट्रिक का नाम है 3 अंकों की संख्या के छिपे हुए अंक बताना। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं और गणित का जादू दिखाते हैं। अब अपने दोस्त से आपको क्या कहना है कि वह कोई भी 3 अलग अंकों वाली संख्या सोच ले। जो संख्या सोचनी है वो क्या है? 3 अलग अंकों वाली। माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 4 7 6, फिर हम उससे कहेंगे कि जो उसने संख्या सोची है उसके अंकों को पलटकर एक और संख्या लिख ले। माना इसके अंकों को पलटेंगे तो हमारी संख्या कम हो जाएगी 6 7 4। हम उससे कहेंगे कि ये जो उसके पास 2 संख्याएं हैं वह उनका अंतर निकाल ले। तो इनका अंतर निकालेंगे 6 7 4 4 7 6, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 8 9 1। तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 198। अब हम उससे कहेंगे कि उसको जो संख्या प्राप्त हुई है वह है उसमें से हमें इकाई का अंक बता दे। तो वो क्या काम करेगा? उससे जो संख्या प्राप्त हुई है 198,
वह उसमें से हमें इकाइकांक बता देगा। जैसे उसने हमें इकाइकांक बताया 8, अब आपको कुछ नहीं करना है, उसने हमें संख्या बताया 8, इकाइकांक 8 है, तो आपको क्या करना है, जो उसने संख्या बताई है हमें, इकाई का जो अंक बताया 8, उसको 9 में से माइनस कर देना है। जैसे हम इकाई के अंक को 8 को 9 में से माइनस कर देंगे तो जो हमें 1 प्राप्त हुआ ये क्या होगा, उसके सैकड़ा 100 प्लेस होगा, मतलब सैकड़े वाला नंबर होगा 100 प्लेस वाला। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है, जो उसने हमें बताया 100 प्लेस का कितना हो गया हमारा 1 और इकाई प्लेस का कितना हो गया 8। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना, हमें कितना प्राप्त होगा 198। इस प्रकार हम उसका बाकी का नंबर बता सकते हैं शेष। जैसे वो हमें इकाई का नंबर बताएगा 8 तो हम कह सकते हैं जो उसके पास संख्या है वो कितनी है 198। तो चलिए इसे एक और अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल में माना हमारे दोस्त ने संख्या सोची 3, 2, 1। अब उसने इसके अंकों को पलट लिया। जैसे वो इसके अंकों को पलटेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा 1, 2, 3। अब उसमें जो बड़ी संख्या छोटी संख्या इसका हम अंतर निकालने के लिए बोलेंगे। जैसे वो इसका अंतर निकालेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा, यहाँ से अंतर निकाले कितना प्राप्त हो जाएगा उसे 8, 9 और 1। फिर से हमें कितना प्राप्त होगा 198। जैसे हम उससे पूछेंगे कि इकाइकांक बता दे, जैसे वो हमें इकाइकांक 8 बताएगा तो हम उसे 9 में से घटा देंगे 8 को, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1। जो 1 है वो क्या है हमारा 100 प्लेस है, सैकड़े वाले स्थान पर है, तो हम कैसे लिखेंगे 1 और 8 और बीच में कितना आएगा हमेशा 9 आएगा, तो 198।